Good morning, students. Today is your third lecture of physics. As we are studying unit number 3, dynamics. So we will continue where we have left. We have already studied Newton's first law of motion. So now we will discuss Newton's second law of motion. Newton's second law of motion deals with situations when a net force is acting on a body. It states that न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तब एक्ट करता है जब किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स लग रही हो. और ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. ये कहता है कि जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करती है तो वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है. वो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. जो इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मास के. If a force produces an acceleration a in the body of mass m, then we can state mathematically अगर कोई फोर्स किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और उस बॉडी का मास m है तो फिर हम लिखेंगे कि a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f. यही बात ऊपर कही गई थी डेफिनेशन में. एंड a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m. दैट इज़ वाई हमने उसको 1/m की फॉर्म में लिख लिया. जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो दैट बिकम्स a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f/m. यहाँ से m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma. ये हमने इक्वेशन बना ली. अब पुटिंग के एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वी गेट. हमने ये पढ़ा था कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इस फॉर्म में वो f इज इक्वल टू के एम ए. के यहाँ पे आपका क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. SI यूनिट्स में जैसे लेंथ टाइम सब का ऐसा यूनिट होता है, इस तरह जो k है इसका जो SI यूनिट है उसमें इसकी वैल्यू 1 है. इसलिए जो इक्वेशन हमारे पास f इज इक्वल टू के एम ए थी वो क्या हो गई? f इज इक्वल टू एम ए. SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी बॉडी में 1 न्यूटन की फोर्स प्रोड्यूस होगी अगर उस बॉडी की एक्सेलरेशन 1 हो, जिस बॉडी का मास 1 kg हो. 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg. किसी बॉडी पे अगर उस बॉडी का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, उस बॉडी का मास 1 kg हो तो उसमें फोर्स कितनी होगी? 1 न्यूटन. ये उसने आपको 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख के बता दिया. ये न्यूटन जो यूनिट है फोर्स का उसके आगे सब यूनिट्स हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. वो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. कि हर एक्शन का उसके इक्वल लेकिन ऑपोजिट रिएक्शन होता है. इस लॉ के मुताबिक एक्शन जो होता है वो हमेशा रिएक्शन फोर्स के साथ होता है और ये दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल भी होती हैं और ऑपोजिट भी होती हैं. हमने एग्जाम्पल पहले भी पढ़ी थी. अगर रॉकेट के अंदर जो गैस होती है, जब गैस निकलती है तो वो रॉकेट को मूव करवाती है. तो द फोर्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स द गैस इन द रॉकेट रिस्पेक्टिवली और इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो जो उनमें फोर्सेस हैं गैस और रॉकेट के अंदर वो दोनों इक्वल हैं लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं. ये हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम. हमने फोर्स को डिफाइन किया हुआ है, मोमेंटम को डिफाइन किया हुआ है. अब हम दोनों को लिंक करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ. तो अब क्या होगा? हम उसकी डिफाइन उसको करते हैं बाद में. पहले हम उसकी एग्जांपल लेके चलते हैं कि कंसिडर करते हैं कोई बॉडी जिसका मास m हो, वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ. और लेट करें कोई फोर्स f है जो उस बॉडी पे एक्ट करती है, जो उस बॉडी में एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस कर देती है. जब एक्सेलरेशन किसी बॉडी में आएगी तो उसकी कोई ना कोई कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी चेंज होगी. दिस चेंजेस द वेलोसिटी. लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द टाइम बिकम्स vf. और कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? vf हो जाती है. हमने मोमेंटम पढ़ा था कि मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और वो मास इनटू वेलोसिटी mv होता है. p इज इक्वल टू mv. तो अगर दो वेलोसिटीज़ है vi और vf तो इट मीन्स के दो मोमेंटम भी होंगे pi और pf, जिनको हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, जैसे इनिशियल वेलोसिटी के लिए इनिशियल मोमेंटम और फाइनल वेलोसिटी के लिए फाइनल मोमेंटम होगा. तो कहता है फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम रिस्पेक्टिवली. देन pi इज इक्वल टू mvi. वही बात कि इनिशियल मोमेंटम होगा जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसका, सिमिलरली फाइनल मोमेंटम. अब चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो pf माइनस pi. इस तरफ हम mvf को माइनस mvi कर देंगे. जब इनका रेट हमने निकालना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम इनको t से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ. यहाँ से m कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा vf माइनस vi बाई टी. आप सबको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो vf माइनस vi बाई टी की जगह हम क्या लिख लेंगे? m लिख लेंगे. ये लिखा भी हुआ है कि सिंस इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सो वी कैन राइट ma. तो pf माइनस
पी आई बाई टी क्या निकल आया आपका एम ए। तो अब ये हमने जो निकाला ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है और ये क्या है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू एम ए आता है। तो अगर हम इस एम ए की जगह F लिख दें तो हम लिख सकते हैं तो दैट इज़ F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई बाई टी। ये जो इक्वेशन है ये बताती है कि when a force acts on a body it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body। ये इक्वेशन ये बता रही है कि जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करती है तो उसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगी और वो इक्वल होगा जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। क्लियर है? ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम जो इस इक्वेशन से डिफाइन होता है वो न्यूटन सेकंड है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, टुडे इज़ योर lecture number 3 which is concluded. Your diary is question number 7, question number 9, question number 10 and 14 from the given notes. You have to write these questions, you have to prepare these questions, and if you have any questions related to the topic, related to the concept we have studied today, you can ask on the given portal. Take care. Allah.